तो ऐसा लगता है कि चुनाव के साथ महंगाई जो है वो आपकी कमर को पूरे तरीके से तोड़ने जा रही है। कम से कम दिल्ली वालों के लिए महंगाई अब लगातार बढ़ती दिखेगी। दूध पीना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिजली का इस्तेमाल करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा और ऐसे में अब आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या अब आप जीने के लिए भी, सांस लेने के लिए भी महंगाई की मार तो नहीं झेल रहे। आइए सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। तो रिपोर्ट दिखाएं इससे पहले हम आपको बता दें कि 3 झटके आज लगे हैं। एक तरफ बिजली महंगी की गई है, जिसको बताया गया है कि पावर पर। अब सवाल यह है कि वाकई इन डिस्कॉम्स के सामने परेशानी है, वित्तीय परेशानी है, या सब कुछ एक साजिश दिखाई दे रही है, जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है। मेरे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आम आदमी पार्टी से नितिन त्यागी जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे जगदीश मुखी जी, कांग्रेस नेता बरखा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, और दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल साहब जुड़ेंगे, और साथ ही साथ दिल्ली की जनता से हम जानेंगे वो इस कदम को किस तरह से देख रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वादे के मुताबिक दिल्ली वालों को सस्ती बिजली का तोहफा मिलना था, लेकिन उसमें अभी ज्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि ऑडिट होने के बाद ही आम आदमी पार्टी बड़ी राहत दे सकती है। बीएसईएस ने अपनी माली हालत का हवाला देकर 12 घंटे की कटौती की बात तो कह दी, लेकिन इस खबर ने दिल्ली के आम आदमी की नींद उड़ा दी है। दरअसल उनका यह कहना है कि उन्हें 500 मेगावाट बिजली खरीदनी है, जो केंद्र सरकार के तहत जो कंपनियां उनसे खरीदती है, जिसमें बड़ा भाग 70% भाग है। लेकिन एनटीपीसी का यह कहना है कि जब तक पैसे नहीं तो बिजली नहीं। 10 से 12 घंटे का पावर कट, इतनी बड़ी कटौती दिल्ली वालों की जिंदगी पर ब्रेक लगाने के लिए काफी है। अगर बीएसईएस के कहे मुताबिक पूर्वी और मध्य दिल्ली 10 घंटे कटौती हो तो इन इलाकों में रहने वाले लोगों को मुसीबत से दो हाथ देंगे, तो जरूर वो लोग देखेंगे, बात करेंगे आपस में, क्यों नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता को सफर नहीं होने दिया जाएगा, और दिल्ली की जनता अगर सफर करेगी तो इनकी वजह से करेगी। बिल्कुल। तो आप इन्होंने बड़े बड़े इन बिजली कंपनियों की वजह से करेगी ना। जिन बिजली कंपनियों को इतने दिन से आप लोग बचा के चल रहे थे, उन बिजली कंपनियों की वजह से सफर करेगी। देखिए नितिन जी, ये मौका माफ कीजिएगा, लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ। अच्छा नितिन जी, बरखा जी माफ कीजिएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर अगर हम सिर्फ आम आदमी की बात करें, अगर आप लोग आपस में इतनी कटुता रखेंगे तो जाहिर सी बात है इसका रास्ता नहीं निकल सकेगा। जगदीश मुखी जी, क्या आपको नहीं लगता कि अब मौका आ गया है जबकि हर किसी को मिलकर इस संकट से निपटने का रास्ता देखना चाहिए, या यहाँ पर राजनीति होनी चाहिए? नहीं, राजनीति नहीं, किंतु मेरी आपसे एक निवेदन जरूर है। आप समस्या की एक पॉइंट को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, मूल में नहीं जा रहे हैं। आपको मूल में जाने की आवश्यकता है। ये जो प्रॉब्लम सारी खड़ी हुई हैं वो इस कारण खड़ी हुई हैं कि कांग्रेस की सरकार ने इन कंपनियों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ी साजिश रची थी। 12,500 करोड़ रुपए का घपला किया था। ये सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में दिया था जी। और जब तक हम उन चीजों के अंदर नहीं जाते, जो इनकी शर्तें थी निजीकरण की, एक तरफा थी, उनको जब तक रिव्यू करने की बात नहीं करते, इन कंपनियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि जहां जहां देश के अंदर, जिस जिस राज्य के अंदर बिजली का निजीकरण किया गया, आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को करना क्या चाहिए अभी? मैं निवेदन कर रहा हूं ना आपसे जी। मैं मूल में जा रहा हूं। पहले इनको कंपनी का जो है रिव्यू करने की आवश्यकता है, और IIPTA से रिव्यू कराया था हर स्टेट ने, और श्रीमती शीला दीक्षित ने अपने पद का उपयोग करते हुए या दुरुपयोग करते हुए ये रिव्यू नहीं होने दिया था। वो बात सारी सही है। अभी क्या रास्ता है? सूचिता आए, अभी क्या रास्ता है? आप कह रहे हैं घपला हुआ, ये आम आदमी पार्टी भी कह रही है, सीएजी उसकी जांच कर रही है। बुनियादी सवाल ये है जगदीश मुखी साहब, अभी रास्ता क्या बरसता है? आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार को परस्यू करना चाहिए ऊर्जा मंत्री से ये पूरा मैटर की साहब एनटीपीसी को कहिए और बिजली लगातार जारी रखे देना? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि निश्चित रूप से वे आउट निकालने की आवश्यकता है। नहीं, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी कर रही है, और बिजली मंत्री से भी बात करी जाएगी। वे आउट निकालने का तरीका जो बात करी जाएगी, वो यही है कि सरकार, मेरी बात पूरी होने दें जरा। मैं ये कह रहा हूं कि आप केंद्र सरकार को इंटरवीन करने के लिए केजरीवाल साहब लिखें, और जो ये कंपनियां कह रही हैं कि हम स्थिति में नहीं है, वास्तव में दे आर
टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, क्योंकि उन्होंने एनटीपीसी का पैसा देना है जी, बिजली की उत्पादक कंपनियों का 2500 करोड़ रुपए देना है जी, नहीं दिया, इसलिए वो रोकने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, चलिए, पब्लिक को सफर नहीं करने दिया जाएगा, इसलिए यही मुद्दा आज सबसे बड़ा है मुख्य साहब कि आम दिल्ली की जनता को क्या वाकई में राजनीति या फिर कंपनी की इन तमाम आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक की वजह से आज बहुत ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ रहा है। आपको एक छोटी रिपोर्ट दिखाते हैं। नहीं उठाने चाहिए जी बिल्कुल नहीं उठा देना चाहिए, और यही मसला है। आइए एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि बिजली कटौती के ऐलान के बाद दिल्ली सरकार किस तरीके से पलटवार की तैयारी में है। आइए आपको दिखाएं ये छोटी सी रिपोर्ट। बिजली बिल्कुल दिल्ली सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और इतना ही नहीं बल्कि आर्थिक प्लानिंग भी है कि किस तरीके से आम आदमी को विधान न हो। लेकिन नितिन जी की बात माने तो कल बिजली नहीं कटेगी। अब कल साबित होगा क्या सही या क्या गलत। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।